आपने खुद देखा इस्लाम को, थोड़ा सा पढ़ा? एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, और वो भी जी जी। इसलिए पढ़ा क्योंकि जब मैं मुंबई में पढ़ती थी तो हम्म। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ही वाज वो मुस्लिम था। ओ ओ ओ ओ ओ हो। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं हैं, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, तो मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। महिलाएं कभी भी कमजोर मर्दों को पसंद नहीं करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते, पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते, पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते। लव जिहाद, लव जिहाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, ऐसा कुछ वेरी नहीं गुड। था। आई डोंट थिंक कि ऐसा ये सब था। लेकिन एक मिनट रिचा, मैं थोड़ा सा हिंदुओं को छेड़ तो लूं ना, तुम तो रही नहीं, अब आप तो लिबरल हो गई हो। तो भाई हिंदुओं देख लो भाई, ये रिचा हैं और इनका मुस्लिम बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो थे इनके, वो बड़े अच्छे इंसान थे, अच्छे से निभ रही थी उनकी। जी तो हुआ जी क्या था कि मैंने अपने मम्मा से बात, पापा तो थे नहीं, तो मम्मा से बात की और उन्होंने कहा ठीक है, तुमको यदि शादी करनी है तो कर लो। यू नो थोड़ा सा ड्रामा हुआ था घर पे, पर ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हुआ क्या कि, और वो भी रेडी था। उसके मॉम और उसके डैड जो है, उसकी जो कम्युनिटी, आई थिंक देयर इज अनदर सम कम्युनिटी, मुझे तो ठीक से उनकी कम्युनिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो तब तक उसने मुझे कहा कि तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक कि तुम इस्लाम कबूल ना कर लो। तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई, ठीक है, तो तुमने मेरे कहा तो तुमने मेरे से रिलेशन, तुमने मेरे से प्यार ये सोच कर किया था क्या कि मैं ओहो। इस्लाम हूँ? तो जब जो मेरी पर्सनालिटी थी उस समय वो अभी भी रहेगी, तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? तो उसने बोला ठीक है, तुम केवल नाम के लिए कर लो। तो मैंने कहा मैं नाम के लिए तो नहीं करूंगी, ठीक है। मैं उसने कहा ठीक है चलो तुम पढ़ो तो थोड़ा सा जानो तो इस्लाम को। तो मैंने थोड़ा बहुत जाना, और मुझे उसमें कुछ चीजें, उसमें क्या है कि अगर आप कुरान को लेते हो तो केवल आप कुरान को नहीं मान सकते, आपके पास कुछ उसमें, मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक ऑथेंटिक हदीस बोलते हैं उसको, बुखारी, समथिंग लाइक दैट, बुखारी। हाँ, जी जी और जी, क्या एक हदीस, हदीस क्या मुस्लिम, है? जी एक जी। मुस्लिम। नहीं मैंने मुझे ये बहुत साल पहले की बात है, तो मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, पर स्ट्राइकिंगली उसमें मुझे एक चीज से बहुत मतलब वो हुआ था, और वो था कि वुमेन का, उन्होंने किसी ने कहा था कि वुमेन का जो राइट है, जो कि दिमाग है वो आधा है। तो मैंने कहा अरे मैं तो अच्छा पढ़ने में, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ और ये कैसे हो सकता है? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और फिर उसने मुझे कहा कि तुम ये आप, उनकी मम्मा ने कहा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब सही है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं मान सकती, मैं अपने रिलीजन में नहीं मानती कि अच्छा कुछ अच्छा, लिखा हुआ। मैं आपको ना एक बात मैं यहाँ रोकता हूँ। ये जो आधा वाली बात है ना, ये कहीं भी नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, कहीं भी नहीं लिखी। ये जो आपने पढ़ी है ना कहीं भी, ये गलत पढ़ी है। मगर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, बुखारी से नहीं, किसी जगह से मैं आपको पढ़ाता हूँ जरा। ये आर्टिकल जरूर पढ़ाना चाहूंगा मैं, ठीक है। बीबीसी का आर्टिकल है और साइकोलॉजिस्ट ने ये कंडक्ट किया है, सर्वेज किया है, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आता है, और मैं चाहूंगा, चूंकि आप इंग्लिश पढ़ती हैं, ऑब्वियसली आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो मैं चाहूंगा ये स्क्रीन पर आए और पब्लिक इसको देखे। ये देखें, 25 अगस्त थर्सडे 2005, बीबीसी का ये आर्टिकल है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। ये जरा पढ़ें, यहां से पढ़ना शुरू करें जरा। मैंने जूम किया, लिखें जरा। ये क्लेम है, एक मिनट, I'm on the phone actually. So academics in the UK claim that the research show that men are more intelligent than women. A ठीक हो गया, study to be आगे पढ़ो। published later this year. Okay, is this ये British Journal of Psychology में published है, you're saying, right? जी Is जी it जी। already published? Yes, already published 2005. Okay. Yes, men cleverer than women claim। जब इस तरह के सर्वेज आते हैं और आप जो कह रही हैं ना वो पढ़ा, मैं आपको बताऊं, उस हदीस में किसी जगह पर भी आदि का जिक्र ही नहीं है, मगर यहाँ साइकोलॉजिकल आईक्यू टेस्ट और सर्वेस के जरिए बीबीसी की रिपोर्ट 2005 में यूके में
उसमें उन्होंने ये चीज बयान की कि किस तरीके से लड़कियां जब टीन एज से आगे की तरफ निकलती हैं उनका आईक्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, आईक्यू लेवल जो है वो डिक्रीज होता है मर्दों की निस्बत, और डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड और देयर एक्टिविटीज और देयर सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट, वट एवर रीजन इज, उन्होंने डिफरेंट तरीके से लिया। करीब 20,000 के करीब बीबीसी ये कर रहा है और यूके के ऑब्वियसली ब्रिटिश शो आप मुझे है। मैं भेज ये चीज दीजिएगा मैं रिसर्च। लिंक, मेरा हाँ एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, आई विल डिस्कस इट विद हर। मैं उसके एग्जैक्टली साथ डिस्कस करूंगी। हाँ। मैं आपको रिचा एक और चीज मैं बताता हूँ, हमारी जी। वुमेन विंग की जो स्ट्रीम्स होती हैं लेडीज, तो मैं चाहता हूँ आप उसमें भी आए क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन आपसे ऐसा बात करके। ऐसा पर ऐसा क्यों? व्हाई वुमेन? क्यों लड़की लड़का अलग? क्या फर्क पड़ता अलग, है अगर दोनों आप में? अगर आप चाहती हैं मैं अभी बुला अलग नहीं है, अगर अलग होती तो मैं आपको लेता ही ना, अलग नहीं है, ठीक है। वो अभी आज उनकी स्ट्रीम थी, वो स्ट्रीम करके हटी हैं। आपसे मेरा प्रोग्राम अगर स्टार्ट से सुनेंगी तो एक सिस्टर आई हुई थी, वो बात कर रही थी। अगर आप चाहती हैं मैं अभी बुला ले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अभी आ जाएंगी। एक सिस्टर को बुला लेते हैं, अगर आना चाहें तो आपके साथ बात करवा देते हैं। पता क्या बात है रिचा, हदीस जी। जो है ना वो मशहूर ऐसे कर दी गई, पॉपुलर कर दिया गया, औरत की आधी अकल, औरत की आधी अकल, औरत की आधी अकल मर्द से, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ओके। ठीक है। तो अब सवाल ये है, कैन यू अभी तो नहीं, पर मैं ना आई विल मैं देखना शुरू करूंगी। और दूसरी बात मुझे जो ये लगी कि भाई इतने सालों पहले अगर कुरान आई और मान लेते हैं कि वो भगवान की तरफ से आई, तो वो सब उन्होंने हमारे लैंग्वेज में क्यों नहीं भेजा? वो उन्होंने अरबिक में ही क्यों भेजा? क्योंकि कई बार मैं अपनी एक फ्रेंड है, वो अब तो एथियस्ट हो गई है, पाकिस्तानी फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लूंगी बिकॉज थोड़ा डेंजरस है उसके लिए, जाती रहती है पाकिस्तान। तो उसने ये मेरे को कहा कि मुझे तो पता ही नहीं ये इसमें लिखा क्या है, हमें तो बोला जाता है कि बस रट्टा मार लो। हाँ हाँ, और उसकी वजह मैं वो बताता हूँ। हाँ, ये जो जुबान वाला है ना, उसका मैं आपको मसला बताता हूँ। जो पहले मैं सोचता था, जब ये सवाल मेरे दिन में भी आया था, अरेबिक में अल्लाह ने बात क्यों की? अब किसी ना किसी जुबान में तो बात होनी थी, किसी ना किसी जुबान में। अब जिस कौम में नबी आता है, जो उसके अव्वलीन मुखातिब होते हैं, जो उसके फर्स्ट ऑडियंस होती है ना, इमीडिएट ऑडियंस जो होती है उनकी, उसकी जुबान उसको दी जाती है ताकि वो उनसे कलाम करे, उनसे बात करे, और वो ट्रांसलेट करके और उसको ट्रांसफॉर्म करके उस जगह पर पहुंचाएं उस मैसेज को, जो लोग उसको उस जुबान के अंदर समझ सके, इसीलिए ट्रांसलेशन की जाती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जुबानों को कुरान के अंदर अल्लाह की आयात कहा गया है, यानी ऐसा नहीं है कि एक जुबान ज्यादा अच्छी है दूसरी जुबान नीचे है, ऐसा कोई भी नहीं है, कुरान के अंदर किसी जगह पर भी नहीं कहा गया, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है किसी जुबान की वोकैबुलरी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, थोड़ा बात करने का अंदाज अच्छा हो, ये हो सकता है, जैसे इंग्लिश के अंदर है, अरबी के अंदर फसीह और बलीग है। अब ये है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी जुबान के अंदर बात की जो अल्फाज के एतबार से जुबान प्रिजर्व हुई थी। अब मजे की बात यह है कि आज भी वो कुरान की अरबी उसी तरीके से प्रिजर्व है जिस तरीके से हजारों साल पहले थी, वैसे ही प्रिजर्व है अरबिक, ठीक है। मगर इंग्लिश के साथ ये नहीं है, इंग्लिश के एक्सेंट्स चेंज होते हैं, डायलेक्ट्स चेंज होते हैं, और पुरानी जो शेक्सपियर के टाइम की या उससे भी पीछे चले जाएं, मिसाल के तौर पे बाइबल का किंग जेम्स वर्जन मैं कई दफा पढ़ रहा हूं, हालांकि वो 17th सेंचुरी का है, तो मैं देखता हूं उसकी इंग्लिश ही समझ नहीं आती। आप इवन ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी है, इसकी जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं आपको वो समझ ही नहीं आती है इंग्लिश की, वो क्या है। नहीं, या इंग्लिश का तो यूएस में और यूके में, इंडिया में कंप्लीटली डिफरेंट डायलेक्ट है, कंप्लीटली डिफरेंट डायलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हैब्रू देख लो, जो दूसरे धर्मों की जुबानें थी, हैब्रू आप देख लो, वो भी प्रिजर्व नहीं है। संस्कृत आती नहीं है किसी को। मजे की बात यह है, सत्यारथ प्रकाश में जो महर्षि स्वामी दयानंद साहब हैं, वो ये लिखते हैं कि जिनको वेदें अव्वल अवाइल दी गई थी ना, यानी एट द वेरी बिगिनिंग जिनके हाथ में वेद आई थी, संस्कृत उनको भी नहीं आती थी, मगर अरबी जो है ये जुबान को प्रिजर्व किया गया। किसको प्रिजर्व करने में? कुरान की खूबसूरती है। आज तकरीबन मैं कभी सोचता था, मैं कहता था अल्लाह ताला कोई और जुबान भी इस्तेमाल, अरबी क्यों? आज मैं देखता हूं कि इस्लाम जब अरबी के अंदर कुरान आया है, वो सेंट्रलाइज हो गया। इस्लाम ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। यूरोप में लोग अरबी सीखने के लिए आया करते थे, ईसाइयों ने अरबिक सीखी। ये जो ओरिएंटलिस्ट जो हैं, पूरा एक तबका ओरिएंटलिस्ट, जो वेस्ट की सबसे बड़ी रिनाइसेंस और एनलाइटमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है, वो ओरिएंटलिस्ट है उसके पीछे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी। उन्होंने फंड किया, क्रूसेड हारने के बाद उन्होंने फंड करके ये कहा कि हमें अरबिक लिटरेचर को पढ़ना है। अब आर्थर जेफरी जैसे बंदे हैं, डेवन पोर्ट जैसे बंदे हैं, आपका गोल्डजहर जैसे बंदे हैं, इन्होंने अरबिक सीखी,
उनको पता था कि इस जुबान को सीखेंगे नहीं तो हम इस सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दैट मीन्स कि अरबों ने, जो अरब थी, अरबिक लैंग्वेज थी, उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी धाक बिठाई। अब मिसाल के तौर पर यहां तक कहा जाता है कि अरेबिक लैंग्वेज की छाप दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर मिलती है। No, there's definitely no, I get it. मुझे समझ में आ गया कि मैं बताना चाह रहा हूँ mixed है। ये जुबान बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा फसीह और बलीग है कि इस जुबान की छाप है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, मैंने एक बार ये भी गौर किया, क्योंकि मैं खुद एग्नोस्टिक रहा हूँ 2-2.5 साल तक, तो मुझे ना ये सवाल मेरे ध्यान में आया था कि यार अरबी जुबान में क्यों। अब मैं देखता हूँ ना दुनिया में, आप देखो अरब्स जो हैं उनको इस्लाम दिया गया उस जुबान के अंदर। मजे की बात यह है कि इस वक्त जो ब्लैक गोल्ड है उसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है। अच्छा है, अमेरिका के अंदर भी है और दूसरी जगह के ऊपर भी है, ठीक है। तो मगर यह है कि अरब्स के पास पेट्रोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो बहुत बड़ी जो प्रोडक्शन है, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और उसने वो नए तरीके निकाल रहे हैं, फ्रैक्चरिंग के तरीके निकाले हैं। पहले तो वो वेल्स के जरिए निकालते, जैसे टेक्सास में उन्होंने सबसे पहले निकाले थे ऑयल रिफाइनरीज, मगर वो फ्रैक्चरिंग के तरीके चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो फ्रैक्चरिंग करके ऑयल निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का अमेरिका, मगर वो उसको जिसकी जो कंजप्शन है वो उससे कहीं मल्टीप्लाई ज्यादा है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी जगह से। अरब्स जो हैं वो उस अमेरिका के बाद सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के। मेरे सोच में ये आता था कि मैं कहता था अल्लाह ने कुरान को और इस्लाम को अरब में क्यों रखा। तो मुझे पता था जो जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो एक सिनेरियो बनना था ना, जो एक स्टेज बनना था, उसमें अरब्स का बहुत बड़ा रोल होना था। अच्छा, मजे की बात यह है कि अरब जो हैं उनके तकरीबन 30 के करीब कंट्रीज हैं अरब के, और अरब्स ने प्रैक्टिकली साबित किया कि अपने वजूद को उन्होंने प्रिजर्व किया, अपने मुल्कों के जरिए भी और अपनी जुबान के जरिए भी और मुख्तलिफ चीजों के जरिए उन्होंने किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ ना, उस हिकमत के साथ, विजडम के साथ कुरान को और इस्लाम को, लॉस्ट प्रॉफिट को एक ऐसी जगह पर भेजा कि जो जियो पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का अटेंशन का मरकज बनने वाली थी जो जगह। अब वो सारी बात है, उसको रिफ्यूट करने के लिए, उसको उठाने के लिए No, that's okay, but like my question, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम जैसे अपनी अपनी एथनिसिटी होती है, जैसे अभी उन्होंने जो बिहारी साहबान आए थे, उनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया। मैं तो, हम लोग तो, मेरी मम्मा यूपी की है, तो मैं तो यूपी में अक्सर आती जाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई अगर कहे, मैं बॉम्बे में जब थी तो मुझे लोग भैयन बुलाते थे, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बिकॉज मुझे लगता था ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि ऐसी बात है, जैसे मेरी जो फ्रेंड है, जो पाकिस्तानी फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं अगर, उसने कहा कि पहली बात तो उसे अरबी आती नहीं है, क्योंकि उसने ज्यादातर कनाडा में ही रही है, तो उसने उन लोगों ने सिखाई नहीं है, सीखी नहीं। और दूसरी बात उसने कहा कि देखो, मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं सारी प्रेयर्स सब कुछ या तो इंग्लिश में या फिर उन लोग पंजाबी है, मतलब वही जो पंजाबी में मुझे आप या उर्दू पंजाबी में ट्रांसलेट करके दे दो, तो मैं उसी में ऑफर करूंगी, तो कि मुझे पता चले कि मैं गॉड से क्या बात कर रही हूँ, इवन नमाज और इवन लाइक यू नो ऑल द, आई डोंट नो क्या क्या आप में प्रेयर होती है, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा, मैंने कहा उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा करने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता है, और उसको उल्टा उन्होंने उसको मार पीट दिया। वो चले नहीं, गलत कहना। देखो ये तो रिचा ये तो एक इंडिविजुअल का गलत है, उन्होंने मारा पीटा, उसको समझाना चाहिए था। मैंने पहले आपको बताया है कुरान को प्रिजर्व करने के मुख्तलिफ तरीके थे, उसमें से एक ये था कि इसकी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए। उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता था कि उस लैंग्वेज को सीखना जरूरी। पता है, मैं बताता हूँ, सनातन धर्म की किताबें क्यों करप्ट हुई हैं, क्योंकि संस्कृत नहीं आती। बाइबल क्यों करप्ट हुई है, हैब्रू नहीं आती। दूसरे धर्मशास्त्र जो है, बुद्ध शास्त्रों को ही नहीं पता। इस तरह जितने रिलीजन्स हैं उनके जो मेन सोर्सेज थे ना, जो नॉलेज का सोर्स था, वो करप्ट हो गया। उसकी करप्शन की वजह ये है कि उन्होंने लैंग्वेज के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। वो जो लैंग्वेज थी ना, वो सिखाई नहीं, वो सीखी नहीं, और उसको खास कर दिया संतों के साथ, पंडितों के साथ, पादरियों के साथ, रिबियों के साथ, जो उनके जो रिलीजियस जो क्लर्जी थी, जो उनकी क्लर्जी थी, उनके लिए खास कर लिया। नहीं, एक्चुअली इजराइल में हिब्रू बोली भी जाती है, हिब्रू पूरी चलती भी है वहां पे, वहां क्योंकि मेरे काफी क्लाइंट्स हैं इजराइल से। वो आप ठीक कह रही हैं, मगर उसको प्रिजर्व नहीं कर सके ना। प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि अभी भी हैब्रू जो, चले आप कह रही हैं ना, हम उनसे पूछ लेते हैं, सबूत ले लेते हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट को हैब्रू ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल हैब्रू किधर है। ये तो ग्रीक के अंदर
और अरामिक के अंदर लिखी गई किताबें और उनकी ट्रांसलेशन हैब्रियो में की गई है। ये हैब्रियो ओरिजिनल जो थी ना, जिसके अंदर थी, वो भी इनके पास प्रिजर्व नहीं है। उस पर बकायदा आमिर भाई, अरामाइक भी प्रिजर्व नहीं है। अरामाइक तो मेन लैंग्वेज थी जीसस की और उनके डिसाइपल्स की, वो बोली नहीं जाती अभी, वो भी नहीं है ना, प्रिजर्व नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने एक कंट्री के अंदर उन्होंने डाली हुई है, उसके अलावा तो हैब्रियो वो पढ़ने भी नहीं देते किसी को। अब बाइबल जो है उसको हैब्रियो के अंदर पब्लिश करें, तालमुद तक वो पढ़ने नहीं देते जो उनकी किताबें हैं। खैर रिचा, काफी टाइम हो गया हमारे पास, 6 घंटे होने वाले हैं। चूंकि आपने अभी नया ज्वाइन किया है तो आपको नहीं फील हो रहा होगा। इस बात से ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज मैं इससे एग्री करती हूँ कि ठीक है, अगर अच्छी लैंग्वेज है कोई भी, चाहे संस्कृत हो कोई भी हो, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक एथनिसिटी होता है, हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो मेरा ये मानना है ठीक है, आप उसको प्रिजर्व करो, लेकिन उसको किसी पर थोपो मत। मतलब ये थोपना, इसको थोपता कोई भी नहीं है। कुरान में पता क्या अल्लाह ने कहा है, मैं आयत बता देता हूँ, हमने पढ़ा नहीं है ना। हमारी सिस्टर्स के साथ राब्ता करें, आपको जिस तरह आधी अकल आपको किसी ने बता दिया है, हालांकि आप उनसे पूछें कि किधर लिखा आधी अकल का, हमें तो आज तक नहीं मिला, ठीक है, आधी अकल, मगर कोई बात नहीं। अब कुरान के अंदर लिखा है फकरा उमा तयस्सरा मिनल कुरान, और ये हदीसें मौजूद हैं, ऐसे रेफरेंस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो शख्स जो कुरान पढ़ने में, ऐसा पर्सन जिसको कुरान रिसाइट करने में इशू हो रहा है मगर वो फिर भी कोशिश करता है, उसको डबल सवाब है, डबल अजर है, अल्लाह के यहां उसका डबल रुतबा है। यानी ऐसे बंदे को जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसके लिए सवाब की बात की गई है, डबल की हदीसें मौजूद हैं। मकसद कहने का थोपने की बात नहीं है। एक सोसाइटी, एक आइडियोलॉजी को सरवाइव करवाने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको फैलाने के लिए आपको प्रिजर्वेशन की जरूरत है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ सिस्टर। जी, आप बोल रहे हैं कि आप साइंस के स्टूडेंट है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि साइंस के, नहीं, मैं आप साइंस मानते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। चलिए, वेरी गुड। तो साइंस की जितनी किताब है ना, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? वो तो हर लैंग्वेज में है एक्चुअली। जैसे मेरी एक्चुअली वहाँ पर जहाँ मेन ये तो ट्रांसलेट किया गया है। मेन लैंग्वेज किस में लिखी गई है, कौन सी लैंग्वेज में? आई थिंक न्यूटन का, मुझे लगता है उसने लैटिन या उससे इक्वेशंस क्या लें, इक्वेशंस इंग्लिश, इट्स मोस्टली इंग्लिश। नो, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, ये आपको थोपा नहीं जा रहा है, राइट? आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये इसको थोपना नहीं बोलते, इसको थोपना नहीं बोलते आप। दैट इज राइट, ये डिफरेंट है। लेकिन अगर जब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं इंडिया जाती हूँ ना, तो आजकल अगर आप, एक नया ट्रेंड चला है इंडिया में ये चला है कि वो लोग कहते हैं, जैसे अगर आप जाइए, मुझे हिंदी नहीं आती, तो मैं वाकई में, मुझे लगता है कि इन लोगों को उठा के इंडिया से बाहर फेंक देना चाहिए। कि जिनको हिंदी नहीं आती है, अपने आप को आप हिंदुस्तानी कहते हो, आप नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है सिस्टर, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की। अगर आपको हिंदी नहीं आती, आपको तमिल, मराठी, मराठी, ठीक है, मराठी आती है या उर्दू आती है, जहाँ के भी, जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है, आप ये कहो कि ओ आई डोंट स्पीक हिंदी, और आई डोंट स्पीक उर्दू, और आई डोंट स्पीक मराठी, या महाराष्ट्र में आकर के, और महाराष्ट्र में पढ़ने के बाद आप अगर मेरे से ये कहो, तो मैं तो उसको समझती हूँ कि ये कोई फैशन है। हाँ, इंग्लिश, क्योंकि अब देखिए, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। मैं उसके बहुत, मैं घर के अंदर, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है सिस्टर, बात बढ़ रही है रिचा, बात बढ़ रही है। सिर्फ इतना कहूंगा, आपने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ही सीए है ना आप, ठीक है ना? सिर्फ तो आपको फाइनेंस पढ़ना पड़ा था ना? फाइनेंस भी है, मोटी किताबें ऐसे ही, तो वो थोपी गई थी बहन, वो थोपी गई थी, ठीक है ना? वरना आपको मैं बनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने प्रेशर किया पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ लिया। एग्जैक्टली क्योंकि उसमें वर्ल्डली मटेरियल चीजें, आपको अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, ये वो चीजें मिल जाती हैं, तो पढ़ना पड़ता है। ये चीजें दीन के मामले में हम नहीं सोचते, क्योंकि दीन का तस्वुर इससे बहुत ऊपर है। हम जब इस्लाम की बात, उसका जो रिलेशनशिप है ना, वो दिल से है एक्चुअली। अगर आपके दिल के करीब दुनिया से आ जाए, दिल से पहले है। हाँ, सही कह रही हूँ, दिल से पहले है, उसके बाद दुनिया के साथ भी है। हम उसको अब डिटेल में बात कर सकते हैं। आप एक इशू पे कोई भी इतराज होगा, कोई पॉइंट होगा, मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं, मैं बस इतना, मेरा ये है कि हो सकता है मेरे आपसे डिसएग्रीमेंट्स हो, लेकिन मैं आपके बिलीफ को ये नहीं मानती हूँ कि मैं आपके बिलीफ को मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बिलीफ आप ले लो।
नहीं मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मैं ये गलत फहमी नहीं, मेरे दिल में ना खुश फहमी है कि आपको मैं मुसलमान करूं। अगर आपने होना होता, आपका बॉयफ्रेंड आपको कर चुका होता, ठीक है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट, इट वाज हाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट उसने वो कर मुझे चुका ये होता। भी ऑप्शन दी थी कि फिर अब तुम क्रिश्चियन बन जाओ तो भी शादी हो सकती है। तो मैंने बोला मैं क्यों बनूं, तो कभी ये बन जाओ। अरे तुमने मेरे से प्यार किया है तो मैं जो हूँ हाँ, मेरे से शादी करो। मैं तो हिंदू भी जबरदस्त। नहीं हूँ, बस तो तब तो हिंदू थी। तो हमारा काम है, हम आइडियाज को फ्लोट करें, शेयर करें, डिस्कशन जो है उसको शेयर करें, और उसके बाद हम देखें कि आया क्या ठीक है क्या गलत है। और जो चीज भी इंटेलेक्चुअली, जो चीज भी आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर, रैशनैलिटी की बेस के ऊपर हम ठीक समझेंगे, हमें ठीक कहना चाहिए। और इख्तलाफ भी अच्छे से कर सकते हैं, जैसे आपको इख्तलाफ है, कोई बात नहीं, धर्म के साथ हाँ, कोई मसला नहीं, इट्स योर राइट, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक और चीज सजेशन देना चाहती हूँ कि आई थिंक इस तरह से आप शायद थोड़ी नफरतें, इंडिया में जो इस समय पोलराइजेशन हो रही है, नफरतें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हम तो हो, करते हैं, हम तो ऋचा है करते ना। हैं। तो मैं आप ऋचा लोग पहले ऋचा इंडियन हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम या जो भी है, पहले तो नहीं आप नहीं, ऋचा इंडियन हैं। ऋचा 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 अब इंडियन हिंदू कह रहे हैं मुसलमानों को कि निकलो, बात बढ़ जाएगी। ये तो हिंदू गलत है। हमने देखा है, हिंदू कह रहे हैं घरों से निकालो। मैं आपको एक, चले आप लेडी है ना, चलो मैं आपको लेडी का एक ऑडियो अब चलते चलते ना हम जरा सुन ही लें थोड़ा सा ना टाइम, क्योंकि फिर आपके बाद हम खत्म करेंगे। जरा सुनिएगा, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर, सो वेल एजुकेटेड, ठीक है ना, एन एकेडमिक डॉक्टर हैं, और इनको इंडिया से डिग्री हैं कौन देता है भाई, इनको डिग्री वो। कौन देता है? मुझे तो ये एग्जैक्टली लगता है कि ऐसे लोगों को डिग्री किसने दी जो ये कि एग्जैक्टली सुनिएगा जरा, ये सुनिएगा जरा, ये सनातनी जी हैं, हिंदू हैं, जी इंडिया से ताल्लुक रखती जी हैं, डॉक्टर हैं। इनकी बात सुनिएगा, ये मुसलमानों के बारे में क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। जी। तो वो तो जो आपका किराएदार हिंदू है मुसलमान है? अरे हमारे दादाजी के समय से कुछ मुसलमान किराएदार हैं हमारे यहाँ, अब उनकी दूसरी पीढ़ी भी आ गई है। अरे अच्छा, उसमें आपको से तो उनको हटाना चाहिए किसी तरह, नहीं तो हाँ, आपके मकान पर कब्जा कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर लेंगे। मैंने तो मतलब एक दो तो हटाए हैं, परंतु मैंने देखा कि उनकी जगह मैंने कुछ हिंदू रखे तो वो तो और खतरनाक है। हाँ जी। अगर अगर हिंदू खतरनाक हो तो भी सही है, लेकिन अगर जो है मुसलमान को रखिए ही ना तो ज्यादा अच्छा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। सुना ये ऋचा तो आपने? बहुत ये तो बहुत ही घटिया बात है, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऐसे में एक दूसरे से आप मिलोगे क्यों? मुझे तो ये इस बात में भी प्रॉब्लम है कि जो इंडिया में मुसलमान एक ही एरिया में रहते हैं, क्यों हम मुस्लिम के एरिया में नहीं रह सकते, और क्यों वो हमारे एरिया में नहीं रह सकते? ऐसे में तो कैसे ऐसे में उनका ठीक है, क्रिश्चियनिटी से मुझे पता है कि वो लोग मूर्ति का पूजा नहीं कर सकते, तो नहीं शामिल हो, पर चले जाएं, उनके साथ खेल लें, डांस कर लें, जो भी उन्हें करना है। एक प्यार से रहना चाहिए। हम सब, आप सब लोग हिंदुस्तानी, मैं तो अब अमेरिकन हूँ तो मैं अपने लिए नहीं कह सकती, बट ओसीआई होल्डर हूँ। मैं बस ये चीज कहता हूँ ऋचा, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छे से और एक बड़ा न्यूट्रल अनबायस्ड आपने स्टेटस अपना रखा। मैं सिर्फ ये चीज कहता हूँ, आपसे इजाजत लेंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे, जी बहुत मजा आया बात करके। मैं सिर्फ ये जी चीज कहूंगा कि हम इकट्ठा बैठने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ऋचा एक्स मुस्लिम्स की पेड मूवमेंट चलाई जा रही है, जिसमें नेशनल टीवी के ऊपर बुलाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करना, मुसलमानों को पुश करना, इनकी लड़कियों के हिजाब उतारना, इनको पुश करना इस चीज के ऊपर, ये अपने धर्म को छोड़ें, ये सारी बातें फोर्स की जा रही हैं। ये एक रिएक्शन है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस वजह से हम मजबूर हैं, अदरवाइज दिल नहीं करता। हमारा कहां दिल करता है इतनी इतनी मुश्किल किताबें खोले, सनातन धर्म की बात करें, अपना अपना खाते, पेट पूजा करते, सोते, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारते। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, चाहे हिंदू ही होती है, मेरा भी दिल करता है मेरी कोई हिंदू गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, उसके साथ एक अच्छा मेरा जो है ना वो एक ताल्लुक हो। पर नहीं, कमबख्त अभी कहना शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लौंडों को हिंदू बनाना शुरू कर दो। ये अजीब बात है यार। जाए तो नहीं, जाएं किधर? अपना वो अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ये गलत है। इस बड़ी प्यारी बात के साथ इख्तिताम करते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है ऋचा? तो प्लीज यस, आप लोग ये चलाए रखिए, लोगों में प्यार मोहब्बत का संदेश बांटिए। मैं तो यही कहूंगी। ओके, मैं इतना ऋचा आप अंदाजा नहीं कर सकती मैं कितना प्यार बांटता हूँ, दे मार 4.5 प्यार, मैं तो प्यार करते ही बड़ा हूँ। आप ठीक है, पंजाबी हैं, मेरे को आपकी वो मेरी फ्रेंड दीनिश भी पंजाबी है, मुझे आपकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि आप जी 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 जी, ठीक है, फिर आपसे इजाजत लेते हैं ऋचा, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बहुत शुक्रिया ऋचा, थैंक